नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं जो फार्मरों ने, किसानों ने मुझे बहुत सारे वीडियो बना के भेजे हैं कि सर हमारी मुर्गियों को क्या हो गया है, इसका इलाज क्या है। तो सारे वीडियो के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप बहुत गौर से देखिए, जो स्क्रीन पर एक मुर्गी है कि ये मुर्गी धीरे धीरे चलती है और गर्दन झटकती है, और गर्दन झटकने से यह पता चलता है कि इसको सीआरडी की शुरुआत है। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे कि मुर्गी को अलग रख के एक चुटकी टेट्रासाइक्लिन या न्यूडॉक्स फूड दे देंगे तो मुर्गी ठीक हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि गर्दन नहीं झटक रही है तो फिर हमें टेम्परेचर नापना है, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा तापमान नापने के लिए। बीट करने वाली जगह में जो पेन के निशान से मैंने बताया है, इतना मुर्गी के बीट करने वाली जगह में डालेंगे और यह देखेंगे कि अगर 41.7 के ऊपर टेम्परेचर मुर्गी का आ रहा है तो उसके शरीर का तापमान ज़्यादा है, यानी मुर्गी को फीवर है, बुखार है। और अगर फार्म का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऊपर पॉइल डाल के स्प्रिंकलर लगाओ, या भैया अंदर फॉगर लगा लो, बड़ा फार्म है तो। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय किसान कर सकता है और अपने फार्म का टेम्परेचर नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। हम ये देख लें कि हमारी सारी मुर्गियों में से एक मुर्गी गर्दन झटकती है तो फ़ौरन 100 मुर्गी पर मैं काढ़ा बता देता हूँ, जो बहुत सारे वीडियो में बताया। 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अजवाइन, 20 काली मिर्च, 10 लौंग, आधा चम्मच हल्दी, 50 ग्राम गुड़। इनको मिक्सी में पीस के 500 ग्राम पानी में उबालिए 15 मिनट तक। और जो 500 ग्राम पानी है वह 400 ग्राम बचे और नीचे उतार के चूल्हे से, गैस से ठंडा कर लीजिएगा। और 100 मुर्गी पर 3 पानी के बर्तन लगे हैं, एक कप हर दिन भर के पानी में डाल दिया करें। मुर्गी बीमार नहीं होगी। सीआरडी में गर्दन झटकने में कैसी आवाज़ आती है ज़रा सुनिएगा। उसके बाद हम अगला वीडियो देखते हैं कि इसकी गर्दन घूम गई है, गर्दन सीधे तरफ राइट साइड में टेढ़ी हो गई। बच्चा सामने लाता है मगर फिर वहीं चली जाती है, सामने लाता है फिर वहीं चली जाती है। तो वो बच्चों की गर्दन कब घूमती है? जब बच्चा बहुत छोटा होता है। 1 दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनको रखते हैं। 7 दिन से 14 दिन तक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हैं। 14 दिन से 21 दिन तक 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हैं। तो ये होती है ब्रूडिंग। और ब्रूडिंग मुर्गी के जीवन काल का बहुत अहम हिस्सा है। और ब्रूडिंग नहीं करने से बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। मुर्गी बड़ी होने के बाद भी कई बार आपने देखा होगा कि पैर टेढ़े हो गए, लंगड़ी हो गई। तो ये सारी तकलीफ़ें कभी ना कभी देखने में आती है। ब्रूडिंग मुर्गी के जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए ब्रूडिंग में किसान को, फार्मरों को सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा समय फार्म पर देना पड़ता है। जो ब्रूडिंग में सोया वह फार्मिंग में रोया। आपने बहुत सारे सफल लोगों से ये लाइन सुनी होगी। तो ब्रूडिंग के समय में हमें सबसे ज़्यादा बच्चों की सेवा करने का अवसर मिलता है। उनकी देखभाल करने का जो टाइम है वह ब्रूडिंग है। उसके बाद अगला वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि एक बच्चा बिल्कुल मरने की कगार पर है। किसान ने अपने हाथ में लिया हुआ है और जहाँ पर बच्चों को रखा है, बहुत सारे स्वस्थ बच्चे भी हैं, तो वहाँ बीट ही बीट पूरी हुई है। एक अखबार बिछा दिए हैं या फिर पॉलीथीन है, क्या बोरी है, क्या है, ऊपर वाला जाने, वहाँ बीट ही बीट है। जबकि भूसा रखना था तो भूसा पलटते जाते, बीट नीचे जाते जाती। और ये देखिए स्वस्थ बच्चों से भी बीमार मुर्गियों को मिला रहे हैं। तो एक बच्चे में अगर कोई बीमारी है और हम स्वस्थ बच्चों के साथ उसको रखते हैं तो स्वाभाविक है कि बीमारी फैलेगी। तो हमें बीमार बच्चों की सेवा बहुत मेहनत से करना पड़ेगा और मन लगा के करना पड़ेगा, अलग रख कर। मगर स्वस्थ बच्चों से आप मिला देते हैं तो फिर उनको भी बीमारी चली जाएगी, तो हमारा खर्चा बढ़ेगा और दिमागी टेंशन अलग बढ़ती है। तो ऐसा कभी ना करें। उसके बाद अगला वीडियो देखते हैं कि ये बॉयलर का बच्चा है और मुंह खोल के बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है। और बॉयलर में अक्सर ऐसा होता है, एक तो सीआरडी पे तो होता ही है, उसके बाद होता है कि अगर फार्म का टेम्परेचर ज़्यादा है और हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो भी मुंह खोल के बच्चा सांस लेता है और बड़ी तेज़ी से ताकत लगा के सांस ले रहा है। तो यहाँ फार्मर को क्या चाहिए था? सबसे पहले तो ये देख लें भैया, आपके फार्म पर टेम्परेचर मीटर लगा है, टेम्परेचर मीटर 35 के ऊपर जा रहा है तो ऊपर पुआल डाल दें, भूसा डाल दें, पत्ते डाल दें, छोटी छोटे पेड़ों की टहनियाँ डाल के टेम्परेचर मेंटेन करें। और अगर सीआरडी है तो सीआरडी के लिए बहुत सारी दवाएँ हैं, ऊपर आई बटन पे वीडियो है, मैंने 10 दवाएँ बताई हैं, वो दवा कर सकते हैं।
तो उसके बाद अगला वीडियो है, इस पर फार्मर की शिकायत है कि मेरी मुर्गियां बहुत सारी जो हैं मुंह खोल के सांस लेती हैं और अपने पंख खुजलाती हैं चोंच से। तो मैंने कहा भैया दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये है कि अपने फार्म का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें। आप 2 लीटर पानी में 100 मुर्गी के हिसाब से 5 ग्राम ग्लूकोज दे दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट दे दीजिए, बी इलेक्ट्रो प्लस दे दें, गुड़ का पानी लगा दें, शक्कर का पानी लगा दें। तो आपका जो है जो गर्मी है फार्म पर टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा मुर्गी के शरीर का। और फार्म का टेम्परेचर मैनेज करना है तो ऊपर पुआल डाल दीजिएगा, घास डाल दीजिएगा, छोटे छोटे पेड़ों की टहनी डाल दीजिएगा। और बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि दिनों दिन बच्चों में कमज़ोरी आ रही है। तो उसके लिए मेरे भाई 20 लीटर पानी में 10 ml आप डेटॉल डाल के और सारे बच्चों को नहला दीजिए। बस नहलाने में यह ध्यान रखें कि नाक, आँख, कान, मुंह में पानी ना जाए। आपकी मुर्गियों में जो जुएं हैं सारे जू खत्म हो जाएंगे। तो 20 लीटर पानी में 10 ml डेटॉल डाल के नाक, कान, आँख, मुंह बचा के सारी मुर्गियों को नहला दें। नहलाने के बाद 2 घंटे तक सारी मुर्गियों को धूप में रखें। उससे CRD या सर्दी की शिकायत मुर्गियों में नहीं होगी। उसके बाद जो अगला वीडियो आया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चे का पैर टेढ़ा हो गया है। मगर यहाँ गौर करिएगा, बहुत गौर से देखिएगा कि बच्चे का एक पैर टेढ़ा हुआ है, लेफ्ट वाला, राइट वाला सही है। तो बचपन में कभी कभी हम जब ब्रूडिंग हॉल में घुसते हैं, बच्चे पैर के नीचे आ गए, या फ्री रेंज में मुर्गियाँ चरती हैं तो कभी भैंस के पास, गाय के पास, बकरे के पास भी चरती हैं, किसी ने पैर रख दिया तो एक पैर टेढ़ा हो गया। तो इसका इलाज क्या है मेरे भाई? इलाज में बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, अब इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही जीवन जिएगा। उसके बाद जो अगला वीडियो आया है कि सर मैंने वैक्सीन भी नहीं की है और मेरे सारे बच्चे पंख फैलाकर सर ज़मीन पे रखकर बैठे हैं और पीली और पतली बीट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि बायोसिक्योरिटी क्या है। तो मेरे दोस्त, ऐसी कंडीशन में आप यह समझ जाएं कि गम्बोरों की बीमारी से बच्चों में ऐसी शिकायत होती है। अगर आप बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं करते हैं, किसी को भी फार्म में घूमने देते हैं, घुसने देते हैं, आने जाने वाले बिना रोक टोक के आते जाते हैं, तो यहाँ से वहाँ रानीखेत, गम्बोरो, IBS, CRD ऐसी बहुत सारी बीमारियों के वायरस इस फार्म से उस फार्म ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो बायोसिक्योरिटी का पालन करें। दोपहर में हर दिन कॉर्सोलिन TH या B904 150 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर खेत में दवा सींचने वाले पंप से फार्म को डिसइंफेक्टेड करें। और बच्चों को, आज जो जिस उम्र के बच्चे हैं लगभग यह 1 माह के आसपास के होंगे, तो इनको आप 7-7 ml 2 दवाएं चलाना है, विटामिन E और विटामिन C। विटामिन C के लिए कैल्कोफॉस, ना मिले तो ऑस्टोवेट, और विटामिन E के लिए E-केयर-C पाउडर में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। तो आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह थे बहुत सारे आपके द्वारा भेजे गए वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें, और डिस्क्रिप्शन में जाके देखें 13 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूं, आप लोगों से बातें करता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।